गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं लोकल एरिया में और अपना बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। करेक्ट। आज हम बताना चाहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर हैं तो उसको कैसे डिजिटल मार्केटिंग अगर करना चाहता है तो कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है। ठीक है कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ डिग्री लेने से और प्रैक्टिस करने से भी आज पॉसिबल वो ज़माना नहीं रहा। आपको एक थोड़ा लिवरेज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आप अपना काम को ऑनलाइन प्रेजेंस में लेके नहीं जा पाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाएगा और आप टिक तो पाएंगे 100%, माउथ टू माउथ मार्केटिंग होगी, रेफरेंसेस भी आएंगे, लेकिन वो लिवरेज नहीं ले पाएंगे जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप अपना काम को 10x लेवल पर लेके जा पाएंगे। करेक्ट। तो चलिए आपको मैं एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको मैं ट्यूटोरियल माइंड मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंस है आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग करना। करेक्ट। ठीक है। तो मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छे तरह से बना के लाया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप कितने बेहतर तरह से अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। ठीक है। खैर के इसमें 2 पॉइंट में रखा हूँ कि वाई डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड्स फॉर डॉक्टर्स और उसका स्टेप बाय स्टेप इकोसिस्टम्स क्या हैं, अगर करना जरूरी है तो क्यों जरूरी है, और उसका करना भी है तो उसके लिए प्रॉपर इकोसिस्टम कैसे बना के हम ऑनलाइन प्रेजेंस में आगे बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। सबसे पहली बात कि अगर आप डॉक्टर हैं या किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट का हो गया, आई स्पेशलिस्ट हो गया, ईयर स्पेशलिस्ट हो गए, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए, या बोन स्पेशलिस्ट हो गए, डेंटिस्ट बोल दिया, टीथ स्पेशलिस्ट हैं, तो आप किसी प्रकार के भी आप स्पेशलिस्ट हैं और आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, आपका खुद का क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल्स भी है, लेकिन इसको पब्लिक तक लेके जाना उस एरिया में, खास कर इंटायर एरिया में 20 से 25 किलोमीटर पर। ठीक है। आप जिस भी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं उसकी जानकारी होना चाहिए लोगों को। क्या कई बार होता है कि आप जो काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि आप किसके लिए स्पेशलिस्ट हो। तो इससे क्या है कि कम्युनिकेशंस बरकरार रहे और बेहतर रहे और स्पीड अप वो अपने काम करें तो और बेहतर होगा। ठीक है। डॉक्टर्स के लिए आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़रूरत क्या है, इन्फ्लुएंस बिल्ड करना। ठीक है। आपने देखेंगे बहुत सारा ऐसा डॉक्टर्स में अभी कुछ साल 3 साल में आप देख पा रहे हैं कि जितने भी तरह डॉक्टर्स हैं, खास करके जो बोन स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो डेंटिस्ट हैं, आज जिनके पास भी अच्छे खासा इन्फ्लुएंस है ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से, उनके पास आप जाकर देख सकते हैं उनकी बिजनेस का मार्केटिंग 10x लेवल पर जा चुका है। तो और इससे क्या है कि लोगों के साथ उनके क्या हो रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रही है। करेक्ट। अब क्या है कि आप ऑनलाइन के प्रेजेंस में आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं तो आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप समाज आपको भी समझने लगेगा धीरे धीरे, तभी क्या एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होती है और इसका कोई तोड़ नहीं है। करेक्ट। जिस दिन अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो आपके जो है प्रेजेंस एक्सपैंड होगी, आपका बिजनेस लेवल जो है 6x लेके 10x भी जा सकता है। करेक्ट। ठीक है। उससे साथ में क्या है कि आपका लीड जनरेशन का जो है ना, जो स्पीडअप है बढ़ जाएगा। माउथ टू माउथ मार्केटिंग ठीक है, रेफरेंसेस भी ठीक है, लेकिन क्या सिस्टम के माध्यम से लोग आपको जब पहचानने लगेंगे, ट्रस्ट होने लगेगा, तो सामने से भी लोग आपके क्लिनिक में फुटफॉल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप क्लिनिक में फुटफॉल बढ़ना शुरू हो जाएंगे मतलब जाहिर सी बात है कि आपको उतना पेड कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन एट दी कुछ समय के बाद से जरूरत नहीं पड़ेंगे। करेक्ट। साइमल्टेनियसली वे में CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैंने ये सब CRM की पार्ट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जितने ज़्यादा आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिएगा, जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन आपके स्ट्रांग होंगे, जाहिर सी बात है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। करेक्ट। साइमल्टेनियसली में आप किसी चीज़ के प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिशनर किसी चीज़ का भी है, ठीक है, आपका मल्टी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना बहुत ज़रूरी है।
जिसको हम लोग बोलते हैं MAS, मतलब मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। ये क्यों इंपॉर्टेंस है, मैं आपको इकोसिस्टम के माध्यम से आपको मैं शो करूंगा अभी जस्ट। जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं टोटल इकोसिस्टम्स, करेक्ट। जैसे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, अब स्टेप बाय स्टेप टोटल इकोसिस्टम को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इकोसिस्टम का सबसे पहला पार्ट है, मैं अभी जो डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं वो है वेबसाइट। अगर आप किसी चीज़ के प्रैक्टिशनर हैं, आपको वेबसाइट बिल्ड होना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप निर्भर रहेंगे कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पर हम बना के रखें या किसी और साइट पर बना रखें, किसी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम से, या बोले फेसबुक बोल सकते हैं या गूगल यूट्यूब बोल सकते हैं, वो सब ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, उनकी लॉगिथम है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपका खुद का अपना ट्रस्ट बिल्ड हो, खुद का अपना एक ऑनलाइन, जैसे कि ऑफलाइन में आपका खुद का क्लिनिक, हॉस्पिटल, ऑनलाइन भी आपको वेबसाइट है, मतलब ऑनलाइन भी आपको दुकान खुलना होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप अपना लोगों के प्रति पर्सनल ब्रांड आप बिल्ड कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। आप क्या सर्विस देते हैं, क्या प्रैक्टिस करवाते हैं, वो प्रैक्टिस का क्या क्या रिव्यूज़ है, टेस्टिमोनियल्स क्या हैं, ठीक है। वीडियोस से लोग आपको समझेंगे, आप फीडबैक दे पाओगे, फिर जो कस्टमर जो है आपको फीडबैक दे पाएंगे तो आप उनको वेबसाइट अपलोड करेंगे तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोकल प्रेजेंस बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एसईओ रहेगा, वेबसाइट रहेगा, तो आप बढ़िया से उसको एसईओ करवाइए। एसईओ कराने से क्या है कि आपका जो भी ऑन पेज एसईओज है, ऑफ पेज एसईओज है, वो दिन पर दिन क्या स्ट्रांग होते जाएगा। इट टेक अ टाइम बट इट विल बी ए परफेक्ट फॉर यू फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। फिर आप उसका लोकल एसईओ करवाइए। लोकल एसईओ मतलब गूगल माय बिजनेस में उसको लिस्टिंग करवाइए, रिव्यूज डालिए, फोटोज डालिए, क्लिनिक का हर एक इंफॉर्मेशन डालिए इसको, ठीक है। आप किस किस टाइम पर आप चेकअप करते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे कैसे लेते हैं, आप गूगल माय बिजनेस के माध्यम से उसको इन्हेंस कीजिए उसको। प्लस अथॉरिटी बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अथॉरिटी बिजनेस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि अगर आपका वेबसाइट है बराबर, आप उसको और अच्छा तरह से इन्हेंस करना चाहते हैं, उसको और बढ़िया एसो करना चाहते हैं, तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं अथॉरिटी बिजनेस, जैसे कि जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, स्लोका हो गया, उससे डॉक्टर्स के लिए है पेट्रो। डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो अपना इस बिजनेस अथॉरिटी में लिस्टिंग करवाइए, ताकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपको का जो है रिकॉग्नाइजेशन और अथॉरिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, करेक्ट। साइमल्टेनियसली वे में आप एसएमओ का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। एसएमओ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए एसएमओ के इंपॉर्टेंस क्यों बोल रहा हूं, मान लीजिए आप अगर डॉक्टर का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका एसएमएस का इंपॉर्टेंस, इसलिए हम लोग बहुत इसलिए बारे में बोल रहे हैं ताकि आपका प्रेजेंस जो है ना और स्ट्रांग होगा, करेक्ट। कैसे? आप फेसबुक में अपना जो प्रैक्टिस का अपना रिव्यूज दिखाइए, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड कीजिए फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम माध्यम से, लिंक्डइन में, यूट्यूब में, ट्विटर में, कोरा में। आप जो भी काम करते हैं उसको ऑनलाइन माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म से, जिसको बोलते हैं पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, तो ये कहाँ से होगी? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम से माध्यम से हो पाएंगे। यूट्यूब इज वेरी स्ट्रांग। अगर आप डॉक्टर, आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 साल से जो बहुत से डॉक्टर्स हैं अपना यूट्यूब में बहुत सा कंटेंट डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा कि पेशेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, आपका क्या है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहे हैं, करेक्ट। जो लोग आपको जानते नहीं थे वो भी आपको पहचानना शुरू हो जाएंगे, इससे बिजनेस बिल्ड हो रही है, अपॉइंटमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, करेक्ट। तो अब ट्विटर भी है, कोरा भी इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि ऐसा बहुत से पेशेंट जिनका क्वेश्चंस बहुत सारे सवाल देते हैं, तो आप इनको ऑनलाइन के माध्यम से उसका आंसर्स दीजिए, इससे क्या आपके अथॉरिटी बिल्ड होंगे, करेक्ट। साइमल्टेनियसली में आपको लगता है कि आपको इस चीज को और बूस्ट करना है, कम समय में आप जल्दी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है सर्च ऐड चलाइए, वीडियो ऐड चलाइए, टारगेटेड ऐड चलाइए।
अलग अलग सोशल इंजन में, करेक्ट। इससे क्या होगा कि सर्च एड का मतलब कि कोई व्यक्ति आपको लोकल एरिया में सर्च करेगा तो वो आपका सर्च एड्स का माध्यम देखेगा। वीडियो ऐड का मतलब कि आप यूट्यूब में भी वीडियो ऐड चलता है, आप वहाँ से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। और टारगेटेड मतलब किसी स्पेसिफिक डिजीज के लेकर के आप टारगेट करते हैं, वो उस चीज़ के लिए, तो पेशेंट्स आपके उसी पर ही आएंगे, फॉर्म फिलअप होंगे, लीड जनरेशन होंगे और आपकी फुटफॉल बढ़ेंगे, करेक्ट। साइमल्टेनियसली वे में अगर आप पूछते हैं कि आपको कंटेंट क्या चाहिए, कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर कंटेंट क्या लिखे डॉक्टर्स के लिए। है सिंपल है जिट, आप जो प्रैक्टिस करते हो वही चीज इंफॉर्मेशन दीजिए आप उनको, ठीक है। जो डिजीज जिस एरिया में जिस सिस्टम ज़्यादा होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, उससे कैसे बचाव हो सकता है उसके प्रिवेंटिव बात कीजिए, अगर हो भी गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में जिक्र कीजिए। तो हर एक इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग सेग्रीगेट करके सोशल मीडिया के माध्यम से एज ए इन्फ्लुएंसर बन करके आप लोगों को उसको ऑनलाइन माध्यम से उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जिनको जरूरत है वो आपकी सिस्टम पर भी के माध्यम से आकर के आप उसको क्लिनिक में उसको सर्विस भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट था जो टॉपिक जो था आपसे मैं डिस्कस करने की कोशिश किया कि हैज ए डॉक्टर्स, हैज ए फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में आप कहीं से कौन रिलेटेड हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है इस इंडस्ट्री में अवेयरनेस की जरूरत है। आप जितना ज़्यादा अवेयरनेस आप क्लाइंट को देंगे, पेशेंट्स को देंगे, लोगों को तो देंगे, समाज को देंगे, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा उतना ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी जाके आपका जो है बिजनेस जो है ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से भी एक्सपेंडेबल होगी, और साइमल्टेनियस लेवल में ट्रस्ट बिल्ड होने से वजह और बिजनेस को आप अच्छा लंबा तक लेके जा सकते हैं और इसका एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर से कमेंट्स कीजिए, ठीक है, और कुछ सुझाव है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे, नाइस।